अयोध्या का राज दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सामने खड़े थे भगवान राम और उनके ठीक सामने सीता माता। दोस्तों, ये वही सीता माता थी जिन्होंने राम जी के साथ महलों को छोड़कर 14 साल का वनवास सहा, रावण की कैद झेली और अपनी पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा तक दी। लेकिन उस दिन उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने मन ही मन कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। तभी उन्होंने धीरे से सिर झुकाया, धरती की तरफ देखा और कहा, अगर मैंने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ धर्म का पालन किया है तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में समेट लो। और दोस्तों, अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर वहां खड़े हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। धरती फटने लगी। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर सीता माता ने ऐसा क्यों किया? क्या वो अयोध्या के लोगों से दुखी थी? क्या वो थक चुकी थी? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा दर्द छुपा था जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया? चलिए आज मिलकर जानते हैं रामायण की सबसे भावुक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लंका युद्ध के खत्म होने के बाद से। रावण मारा जा चुका था, बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी थी और पूरी अयोध्या अपने राजा राम के आने की खुशी में दिए जला रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर बड़ी खुशी के पीछे कभी कभी एक बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ होता है। सीता माता अग्नि परीक्षा देकर खुद को निर्दोष साबित कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही दिन बीते, अयोध्या की गलियों में कुछ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। कुछ लोग, समाज के कुछ ठेकेदार सवाल उठाने लगे कि जो स्त्री इतने महीने तक रावण की लंका में रही, वो पवित्र कैसे हो सकती है। अब सोचिए, ये बातें उड़ते उड़ते जब भगवान राम के कानों तक पहुंचती होंगी तो उन पर क्या गुजरती होगी। एक तरफ उनका राजा का धर्म था और दूसरी तरफ उनकी बेकसूर पत्नी। राम जी अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुके थे। अब एक रात ऐसी आई जब राम जी चाहकर भी सो नहीं पाए। पूरा महल सन्नाटे में डूबा था, लेकिन उनके दिमाग में तूफान चल रहा था। वो जानते थे कि उनकी सीता बिल्कुल पवित्र है, लेकिन एक राजा होने के नाते उन्हें अपनी प्रजा के सामने झुकना पड़ रहा था। और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने भारी मन से लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, सीता को जंगल छोड़ाओ। दोस्तों, एक पल के लिए रुककर सोचिए, जिस स्त्री ने हर सुख दुख में राम का साथ दिया, उसे उस वक्त अकेला छोड़ दिया गया जब वो माँ बनने वाली थी, जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? सीता माता ने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो अपने पति, अपने राम के दर्द को बखूबी समझती थी। शायद खुद राम भी अपने आप को उतना नहीं समझ पा रहे थे। लक्ष्मण जी रोते हुए सीता माता को घने जंगल में छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस मोड़ पर आकर कोई भी टूट जाता है, किस्मत को कोसता है, भगवान से शिकायत करता है। लेकिन माता सीता ने ना तो राम को कोई दोष दिया और ना ही अपनी तकदीर को, बस चुपचाप बहते आंसुओं के साथ इस कड़वे सच को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में ले गए। इसी आश्रम में माता सीता ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया, लव और कुश। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके पिता कौन हैं। और उधर अयोध्या में राम जी राजा तो बन गए, लेकिन उस आलीशान महल में वो पूरी तरह अकेले हो चुके थे। सालों बाद एक दिन लव और कुश अयोध्या पहुंचे और उन्होंने खुद भगवान राम के दरबार में रामायण गाकर सुनाना शुरू किया। राम जी शांत होकर सुन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम बच्चे नहीं है, ये तो उन्हीं का खून है। पूरी राजसभा सन्न रह गई। सच सबके सामने आ चुका था। इसके तुरंत बाद सीता माता को आदर के साथ राजसभा में बुलाया गया। इतने सालों बाद सब उन्हें देख रहे थे। तभी राम जी ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, सीते, अगर आप चाहें तो एक बार फिर अपनी पवित्रता सिद्ध कर दीजिए। दोस्तों, ये शब्द सुनते ही ना जैसे पूरी राजसभा में सन्नाटा पसर गया और शायद ठीक उसी पल सीता माता के अंदर का कुछ हमेशा के लिए टूट गया। अब सीता माता धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे,
बल्कि एक बहुत गहरी थकान थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ परीक्षाएं ही दी थी। उन्हें हर बार खुद को सही साबित करना पड़ा, लेकिन अब वो और नहीं कर सकती थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर झुककर धरती माँ को छुआ और कहा, अगर मैं मन, वचन और कर्म से हमेशा पवित्र रही हूँ तो हे धरती माता, मुझे अपने अंदर समा लो। और दोस्तों, तभी अचानक जमीन हिलने लगी। एक जोरदार कंपन हुआ। देखते ही देखते धरती फटी। अंदर से एक दिव्य सिंहासन निकला जिस पर खुद धरती माता बैठी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर सीता माता को अपनी गोद में बैठाया और धरती वापस बंद हो गई। राम जी भागते हुए आगे आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बार सीता माता ने खुद इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, सीता माता का धरती में समा जाना कोई जादुई कहानी नहीं है। ये कहानी थी एक स्त्री के उस दर्द की, उस आत्मसम्मान की जिसने जिंदगी भर त्याग किया, लेकिन फिर भी समाज ने उसे बार बार कसौटी पर कसा। यही वजह है दोस्तों कि रामायण की ये कहानी आज भी हमारी आंखों में आंसू ला देती है, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध जीतने की कहानी नहीं है। ये अधूरी मोहब्बत, बेइंतहा त्याग और एक कभी ना मिटने वाले दर्द की कहानी भी है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या सीता माता के साथ न्याय हुआ था? क्या समाज का वो सवाल उठाना सही था? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको दिल से छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।